बाबा साहेब ने संविधान में सभी के लिए कानून बराबर ही बनाया था, लेकिन ऐसा लगता है कि जातिवादी आतंकियों के लिए आज भी मनुवाद का ही कानून चलता है। तभी तो दिन दहाड़े दलितों को मार दिया जाता है, उन पर हमला किया जाता है, लेकिन ना तो कानून रक्षा करता है और ना ही उन्हें संविधान का कोई डर है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला यूपी से है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पक्ष हो या विपक्ष दलितों को साधने में लग गई है। ताजा मामला है दलितों के सम्मान को बनाए रखने के लिए उनकी जाति पर रखे नामों को बदलने की मांग की जा रही है। इसके लिए बीजेपी के विधान परिषद सदस्य एमएलसी लालजी प्रसाद निर्मल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक लिस्ट सौंपते हुए कहा कि जाति के नाम पर गांव के नाम रखना उनका अपमान करने जैसा है, जो कि जाति सूचक शब्दों के उच्चारण की तरह है, इसलिए ये नाम बदले जाने चाहिए। इसके लिए बहुजन सशक्तिकरण संघ बीएसएस के कार्यकर्ताओं ने भी नाम बदलने का आग्रह किया है। इन गाँव में चमारी, चमरोआ, चमेड़, चमार सेना, चमरौली, भंगियाना, चमरोआ, चमरनखेड़ा और नटपुरवा जैसे नाम वाले गांव शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के नाम समाज के बड़े वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और उनका मनोबल गिराने के लिए किए जाते हैं, ताकि उनकी पहचान हमेशा नीचे तबके के ही रहे। उन्होंने सीएम योगी से मांग की है कि इन गांवों के सम्मानजनक नाम रखे जाएं और भविष्य में कोई इनके जातिगत नाम से बुलाता हो तो उस पर SC/ST एक्ट लगाया जाए। चुनाव से पहले दलितों को साधने का ये तरीका वाकई में काफी अच्छा है, लेकिन देखना ये होगा कि सीएम योगी का इस मामले में क्या फैसला आता है और इसका चुनाव में कितना फायदा होता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला हरियाणा के रोहतक से है, जहां होली के दिन दलित महिला ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो राजपूत समाज के लोगों ने उसे बाइक हटाने का मुद्दा बनाकर पूरे दलित समाज के साथ मारपीट की, जिसके कारण पूरा दलित गांव दहशत में है और गांव के करीब 10 परिवार अपने घरों पर ताला लगाकर पलायन कर गए हैं। ये घटना रोहतक के बनियानी गांव का है। पीड़िता ने बताया कि होली के दिन राजपूत समाज का विक्रम दलित महिलाओं को शराब पीकर जबरन रंग लगाने की कोशिश कर रहा था। वो महिला के साथ अश्लील हरकत कर रहा था, जिससे महिला ने उसे जोर से धक्का दिया था और विक्रम किसी चीज से टकराकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन राजपूत समाज के लोगों ने उसे बाइक हटाने को लेकर हुआ विवाद बनाकर दलितों के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। विवाद इतना बढ़ गया कि भारी पुलिस बल को गांव में तैनात कर दिया गया। बावजूद इसके दलित समाज के लोग खौफ से गांव से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। वहीं पीड़ित लोगों ने बताया कि उनके घर के लोग कई दिनों से लापता भी हैं। उन्हें नहीं पता कि वो लोग कहां हैं। बच्चों के 10वीं के पेपर हैं, लेकिन खौफ के कारण कोई नहीं निकल रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या गायब लोग सुरक्षित घर लौट आएंगे या फिर उनके साथ वाकई में कोई अनहोनी हो गई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां दलितों की बारात में उनकी जाति का गुणगान करने वाला गाना क्या बजा। ठाकुरों को ये इतना नागवार गुजरा कि उन लोगों ने चढ़ती बारात पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। ये मामला अलीगढ़ के जवा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां जाटव समाज के युवक की बारात गांव से बड़े धूमधाम से निकल रही थी। तभी खुशी के माहौल में डीजे पर जातिगत गाना बजाया गया, लेकिन ठाकुर समाज के लोगों ने जाति सूचक गाना ना बजाने को कहा। लेकिन जब जाटव समाज के लोगों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उन लोगों ने बारात पर हमला कर दिया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें हंगामा होते हुए साफ देखा जा सकता है। पुलिस ने वहां पहुंचकर मामले को शांत कराने की कोशिश की और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले की जांच शुरू कर दी है। वैसे यूपी में दलितों की बारात पर ठाकुरों का हमला कोई नई बात नहीं है, बस देखना यह होगा कि आखिर उन्हें न्याय कब और कैसे मिलेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के विवादित वकील अनिल मिश्रा को लेकर है। उन्होंने एक बार फिर से यूजीसी की आड़ में केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, यूजीसी को लेकर जो भी विरोध हो रहा है उसके लिए अनिल मिश्रा ने केंद्र सरकार और भीम आर्मी चीफ को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल अनिल मिश्रा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर बीजेपी ने हिंदुओं को हिंदू से ही लड़वाने की साजिश की है। सरकार ने पहले हिंदुओं को मुसलमान से अलग किया था, अब हिंदू को हिंदू के खिलाफ खड़ा कर दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि बांटने के लिए भीम आर्मी चीफ के साथ सांठगांठ करके उन्हें आंदोलन करने दिया गया, लेकिन हमें नहीं। यूजीसी के नाम पर बांटने की अच्छी कोशिश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है और वो उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इसे पूरी तरह से निरस्त कर देगी।
वहीं चंद्रशेखर आजाद और बीजेपी की साठगांठ का पर्दाफाश भी हो जाएगा कि कैसे राजनीति रोटियां सेकने के लिए ये बंटवारा करवा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि आजाद यूजीसी को दोबारा लाने के लिए लड़ रहे हैं। अनिल मिश्रा जैसे मनुवादी वकील ने उन्हें भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सच तो ये है कि वो खुद दिल्ली राजनीतिक रोटियां सेकने आया था, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। उसके हालात खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे हो गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु के शिवगंगा से है, जहां दलितों के साथ पुलिस और प्रशासन का रवैया कितना अमानवीय हो सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण सामने आ गया है। पुलिस कस्टडी में दलित युवक आकाश की मौत से पूरे शिवगंगा में सनसनी फैली हुई है, जहां पुलिस ने आकाश पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उसने भागने की कोशिश की थी और उसे रोकने के दौरान वो घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। लेकिन वहीं अब पुलिस की बर्बरता का सबूत आकाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ गया है। आकाश के शरीर पर 28 गंभीर चोटें होने की पुष्टि हुई है। उसका पैर जबरन तोड़ा गया था। आपको बता दें कि 8 मार्च को मदुरई के सरकारी राजाजी अस्पताल में इलाज के दौरान आकाश ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद से आकाश का परिवार लगातार पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगा रहा था। आकाश डालिसन मदुरई का रहने वाला था और पेशे से इंजीनियर था। 6 मार्च को उस पर पड़ोसी गांव में मारपीट का आरोप लगा था, जिस मामले में पूछताछ करने के लिए पुलिस जबरन उसे ले गई थी। आकाश की मौत के बाद से परिवार वालों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले को क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CBCID को सौंप दिया है, जो अब इस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद अब किस किस अधिकारी पर गाज गिरेगी, ये देखना भी बाकी है। अब देखना ये है कि आकाश और उसके परिवार को कब तक न्याय मिलता है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।